मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। हमने पिछली वीडियो जो आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में उसका पार्ट 1 जो है वो रिकॉर्ड किया था, जिसमें मैंने एक वीडियो दिखाई और उसमें जो सफ़र है यानी कि अस्पताल पहुंचने से पहले का, क्योंकि जो आउट ऑफ द हॉस्पिटल यानी अस्पताल से बाहर जिनकी हरकत क़ल्ब की बंदिश या हार्ट अटैक और हार्ट अटैक के साथ फिर हार्ट फेलियर या फालिज और फिर रास्ते में आके अगर किसी की हरकत क़ल्ब की बंदिश हो जाए तो वो आपको मैंने दिखाई कि एम्बुलेंस में दौरान सफ़र जो है हम क्या क्या कर सकते हैं। कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सर्विसेज हैं, और ज़ाहिर है ये वीडियो हमारे मुल्क की बनी हुई नहीं है और आई एम श्योर हमारे मुल्क में भी काफ़ी चीज़ों में तरक्की हुई है और नहीं भी हुई है, तो इस किस्म की अवेयरनेस क्रिएट करके और हम सीख सकते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और इम्प्रूव करने की हम में गुंजाइश है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, तो हम कर सकते हैं। तो ये जो स्लाइड है उसमें मैंने दिखाया है कि जो दुनिया के मुख्तलिफ़ काउंटीज़ हैं, शहर हैं, मुल्क हैं या एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, वो जो ये काम कर रहे हैं उनमें दिखाया है कि कौन से मुल्क जो है वो कितनी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अब ये जो टॉप पर यहाँ पर दिखा रहा है वो एक सीटल एंड किंग काउंटी है, वाशिंगटन डीसी का एक कस्बा है, एक शहर है, और ये उस शहर की जो देखा गया है कि वहाँ पर जो आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट यानी घर के अस्पताल के बाहर जिनको हरकत क़ल्ब की बंदिश होती है और उनमें जो जांबिर होने के जो शरह है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो, तो ये लीडर्स हैं एक किस्म के, ये हीरोज़ हैं जो हरकत क़ल्ब जो अस्पताल, क्योंकि जो अस्पताल के बाहर हरकत क़ल्ब की बंदिश होती है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि घर या समंदर, पहाड़, ऑफिस, रोड पर, हाईवे पर, कोई भी मौसम है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, आग लगी हुई है, बहुत सारे ऐसे सरकमस्टेंसेस होते हैं और उन सरकमस्टेंसेस में अगर हरकत क़ल्ब की बंदिश जो है वो रूनुमा हो जाए तो हम उनको जांबिर करने में किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। अब उनको जांबिर करने में जिन मुल्कों में कामयाबी हासिल की है, जो मैंने पिछली वीडियो में जो है वो दिखाई है, वो मेनली जो है वो 2 चीज़ें पर कि वक्त के साथ यानी सही वक्त पर जो है वो मर्ज़ की तशख़ीस करना, और दूसरा फौरी तौर पर जो है वो, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में 2 चीज़ें जो है वो फौरी तौर पर करने की हैं। अगर वो 2 चीज़ें फौरी तौर पर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर जांबिर होने के जो इम्कानात हैं वो वक्त के साथ हर मिनट में जो है वो कम होते जाते हैं, हर मिनट में जो है वो 10% कम होते जाते हैं। तो हमारे पास 10 मिनट होते हैं। अब ये 4 से 10 मिनट तक अगर ये CPR और शॉक देने वाली जो मशीन है, AED उसको कहते हैं, ये अगर दोनों जो चीज़ें हैं वो नहीं की जाएं तो फिर हमारा ब्रेन जो है वो खून और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से डेड हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाती है उसमें, और फिर मरीज़ अगर बच भी जाए, उसकी हार्ट जो है वो रिवाइव हो भी जाए तो उसका ब्रेन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो हैं वो लीडर हैं जिन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल की हैं
अब अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे मुल्कों का यहाँ पर जो है वो नाम कहीं भी नहीं है। अब ये वाशिंगटन डीसी के बाद डेनमार्क है, नॉर्वे है। ये डेनमार्क और नॉर्वे, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर, जो अस्पताल के बाहर कार्डियक अरेस्ट हैं, हम आगे चल के और मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पर ये एएडी टाइप की चीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो वो ड्रोन्स के ज़रिए जो हैं वो वहाँ पर जो है वो समंदर के किनारे या किसी पहाड़ पर या किसी ऐसी जगह जहाँ एम्बुलेंस फौरी तौर पर नहीं पहुँच सकती, तो वो ड्रोन के ज़रिए जो है वो वहाँ पर ये एएडी जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। तो ये डेनमार्क और नॉर्वे जैसे मुल्कों ने इन चीज़ों पर काफ़ी तरक्की की है और वो बना रहे हैं। वो अनफॉर्चुनेटली हम ये सारी चीज़ें ना तो बना रहे हैं और ना इन चीज़ों की हमारे यहाँ जो है वो कैपेबिलिटी हासिल की है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के लीडर्स हैं। जापान भी काफ़ी इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड का जो है वो ईएमएस सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यूनाइटेड किंगडम, लंदन जो है वो, स्कॉटलैंड जो है वो, न्यूजीलैंड जो है, मुख्तलिफ़ जो है वो उनके एम्बुलेंस सर्विसेज ने इसमें काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। अब हमारे यहाँ अभी भी जो है वो अंधेरा है एक किस्म का। ये पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये यहीं कराची की डेटा है और ये 2024 में आगा खान हॉस्पिटल की टीम ने पब्लिश की है और ये 5 साल की डेटा है और 1068 पेशेंट्स हैं और ये 11 अस्पतालें, बड़ी बड़ी अस्पतालें कराची की, उसमें जो हैं वो 8 जो हैं वो बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और ये जितनी भी अस्पतालें हैं उनमें एडवांस यानी पीसीआई कैपेबल हॉस्पिटल्स हैं, ये उनकी डेटा है। और 3 जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के जो हैं वो अस्पतालें हैं। और इसमें जो 2 चीज़ें जो ज़्यादा जिस पर मैं ज़ोर देना चाहूँगा, और एक तो ये कि हमारे जितने भी जो अस्पताल के बाहर कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं वो घरों में हो रहे हैं, 70% जो है वो घरों में हो रहे हैं। और चुनांचे हमारा फैमिली सिस्टम है, तो फैमिली में घरों में कोई ना कोई लोग जो है वो रहते हैं और देखते हैं। तो देखा गया है कि 95% हमारे जो अस्पताल से बाहर हरकत कल्ब की बंदिश के मरीज़ होते हैं, तो 95% को कोई ना कोई देखता है उनको। और फिर देखा गया है कि दूसरी जो चीज़ है कि अब जैसे मैंने वीडियो में दिखाया कि ये जो जिन मुल्कों ने कामयाबी हासिल की है वो अपने मरीज़ों को, जिनको घरों में भी हरकत कल्ब की बंदिश या हार्ट अटैक हो रहा है, तो वो अपने मरीज़ों को जो सहूलतों, जिन एम्बुलेंसेस में ये सारी सहूलतें हैं, उन सहूलतों के साथ एम्बुलेंस में घर से एडवांस कार्डियक सेंटर की तरफ जो है वो पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारा ये जो डेटा जहां पर इन्होंने पब्लिश करके और हमें बताया है, हमें सिखाया है कि यहाँ देखा गया है कि जो 90% जिनको अस्पताल के बाहर हरकत कल्ब की बंदिश हुई, तो वो उनको अपनी प्राइवेट गाड़ियों में लेके आए हैं। अब ये जो प्राइवेट गाड़ियों में, इसका मकसद ये है कि हमारे आवाम में अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ऐसे मरीज़ों में क्या क्या पेचीदगियाँ जो है वो अस्पताल पहुंचने से पहले क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, ताकि वो ऐसे मरीज़ों को, क्योंकि जब आप ऐसे मरीज़ों को नॉन ईएमएस यानी बग़ैर उनको इतला किए हुए, बग़ैर एम्बुलेंस, और ये प्रॉब्लम भी है कि क्यों हमारे लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों में लेके आ रहे हैं, उसके हमारे अपने भी प्रॉब्लम्स हैं। ये नहीं कि जो लोग ये कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमारी जो एम्बुलेंसेस और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इतनी इफ़ेक्टिव और इतनी स्मार्ट नहीं है जो जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है कि किस तरह से जो है वो मैनेज कर रहे हैं। अब ये जो लेके आए हैं अपनी प्राइवेट व्हीकल में, तो इसका मकसद ये कि इनको दोनों ये चीज़ें नसीब नहीं हुई। ना तो इनको CPR नसीब हुई, अल्दो किसी ने देखा उसको, लेकिन चुनांचे वो तरबियत याफ्ता नहीं थे।
तो तरबियत याफ्ता ना तो CPR कर सके, ना उनको डिफिब्रिलेशन का शॉक दे सके। अब ये देखें कि जो बायस्टैंडर्ड CPR का रेशो है ये 10.3, जो मेरे लिहाज से थोड़ा ज़्यादा है, एक्साजरेटेड है, क्योंकि हमारे जो रिकॉर्ड की डॉक्यूमेंटेशन है वो इतनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मैंने इन आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ के और देखा है, तो काफ़ी चीज़ों की इसमें डिफिशेंसीज़ हैं कि जिसकी वजह से ये थोड़ी सी डेटा ज़्यादा है। लेकिन शॉक देने का देखें कि कोई 1% भी, यानी जो मरीज़ अपने घरों से प्राइवेट गाड़ियों में जो है वो अस्पताल की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे मरीज़ों को ये दोनों चीज़ें नसीब नहीं होती हैं। अब जिसका इलाज ही यही है उस वक्त जो है वो घर से पहले, या घर में अगर किसी को घर के अंदर ही हरकत कल्ब की बंदिश हो जाए, या रास्ते में अगर हरकत कल्ब की, वहाँ से घर से मरीज़ बोलता हुआ निकला है लेकिन रास्ते में उसकी हरकत कल्ब की बंदिश हो गई, तो जो उसको देख रहा है वो ये दोनों चीज़ें जो हैं उसको नहीं कर पा रहा है। अब ये आप कहाँ से भी लेके आएँ अपनी गाड़ी में, लेकिन इसमें ताख़ीर हो जाती है। अस्पताल तक पहुँचने में जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं जहाँ हरकत कल्ब की बंदिश और हार्ट अटैक शरेआन खोलने के लिए, शॉक्स देने के लिए, क्योंकि जब तक ये पहुँचेंगे तो ये बहुत सारी पेचीदगियों, कॉम्प्लिकेशन, कार्डियोजेनिक शॉक और इन चीज़ों में ऑलरेडी जा चुके होते हैं। तो ज़ाहिर है ऐसे मरीज़ जो हैं फिर ऐसी जगहों पर उनको जाना चाहिए जहाँ ये सहूलतें मौजूद हों। अब वो जब तक पहुँचते हैं तो ताख़ीर हो जाती है। अब उसका नतीजा ये निकला कि 1000 में से सिर्फ जब वो अस्पताल इमरजेंसी में पहुँचे हैं तो सिर्फ 8 मरीज़ जो हैं वो जाँबिर हो सके हैं। इसका मकसद कि 0.7, तो हमारा जो सर्वाइवल रेट है उसमें मैंने दिखाया कि वाशिंगटन DC का 51 जो है वो % जो है वो सर्वाइवल रेट था। हमारा जो सर्वाइवल रेट है वो एक्सट्रीमली लो रेट है, यानी 1% भी जो है वो हमारा सर्वाइवल रेट जो है वो नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी हुकूमतों या मिनिस्ट्रीज़ या जो हेल्थ कमीशंस हैं या अस्पताल हैं या एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, ये उनके लिए ये एक आई ओपनिंग है, ये एक वार्निंग्स हैं कि हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। वरना इसी तरह से ही जो है हमारे जो आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट के मरीज़ हैं उनमें जो है वो जाँबिर होने के इम्कानात जो है वो कम होते जाएंगे दिन ब दिन। अब ये जैसे मैंने बताया कि 70% जो है वो 70% जो कार्डियक अरेस्ट हैं, ये हरकत कल्ब की बंदिश जो है ये अस्पताल से बाहर हो रही है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि अस्पताल के अंदर जिनको कार्डियक अरेस्ट होता है तो वो मुख्तलिफ होता है। तो ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ की आ गई है कि जो हरकत कल्ब की बंदिश होती है वो अस्पताल में होती है और ये अस्पताल के अमले का ही काम है। हाँ, अस्पताल के अंदर तो अस्पताल के अमले का ही काम है, जिसकी वजह से उनमें जाँबिर होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो आउट ऑफ द हॉस्पिटल अस्पताल से बाहर हो रहे हैं, अब उनमें जो बायस्टैंडर्ड CPR जो है वो हमारे जैसे, और ये भी देखा गया है कि ये इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लो सर्वाइवल रेट है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी लो मिडिल क्लास यानी गरीब मुल्कों, हमारे जैसे मुल्क जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं। और ये जो हमारे प्रॉब्लम है ये इसमें दूसरे मुल्क क्या कर सकते हैं? इनके लिए तो सिर्फ़ और सिर्फ जो कुछ भी करना है वो हमें ही करना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे माँ बाप जो हैं वो अस्पताल से बाहर जो है उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को अफेक्ट कर रहे हैं। इन चीज़ों का मकसद कि अस्पताल पहुंचने से पहले जिनकी हरकत कल्ब बंद होती है और वो ताख़ीर से पहुंचते हैं तो जिसमें फिर जाँबिर होने के इम्कानात कम होते हैं, तो ऐसे कौन से अवामिल हैं कि जिसकी वजह से जो है हमारे लोग जो है वो जाँबिर होने के इम्कानात
ऑलमोस्ट 0% जो है वो। इसका मकसद कि कराची जैसे बड़े शहर में जहाँ इतनी बड़ी अस्पतालें, इतनी बड़ी सहूलतें हैं, वहाँ अगर किसी को घर के अंदर हरकत कल्ब की बंदिश हो जाए या रास्ते में अगर उसको हरकत कल्ब की बंदिश जो है वो हो जाए तो अस्पताल पहुँचते 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 ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो मौत का शिकार हो जाएं, या अगर अस्पताल पहुंच के जो कुछ भी सहूलतें हमारे पास मौजूद हैं वो सारी चीज़ें करने के बावजूद भी उनमें जामर होने के इम्कानात जो है वो 0.7 यानी 0% तकरीबन जो है वो हो। तो ये काफ़ी एक अलार्मिंग चीज़ है जिसके लिए हमें अवाम में क्या करना चाहिए। वो इसलिए कि हमारा जो अवाम है उस अवाम में, लोगों में, जो आम लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, फिजिशंस हैं या जो मुख्तलिफ़ किस्म की कमीशंस हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि जो आम लोग हैं, ये सिर्फ फिजिशंस और नर्सेस का काम नहीं है जिस तरह से एम्बुलेंस में दिखाया, लेकिन इसलिए कि हमारे जो आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं वो अस्पतालों से बाहर हो रहे हैं और उनको लाने वाले जो हैं वो गाड़ियों में लोग लेके आ रहे हैं, या अगर एम्बुलेंसेस में लेके आ रहे हैं तो एम्बुलेंसेस में ऐसी सहूलतें हैं कि नहीं है कि जब तक वहाँ पर पहुँचें तो वो उनमें जामर होने के इम्कानात बढ़ जाए। तो ये जनरल जो पॉपुलेशन है उनमें जो है वो ये CPR और AED जो शॉक देने की जो तरबियत है, ये इसके बारे में जो है वो उनमें आगाही पैदा की जाए। दूसरे नंबर पर जो है वो एक हमारे यहाँ लोगों में एक किस्म की एक समझते हैं कि इसमें कुछ लीगल फैक्टर्स हैं, कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हैं, यानी मजहबी लिहाज से कुछ हमारे सोशल जो हैं वो इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसी कानूनी, क्योंकि हमने इन चीज़ों के लिए कानून साजी नहीं की है कि ऐसे मरीज़ जो हैं वो अगर कहीं पर भी अगर किसी के माल में, कहीं पर घर में या कहीं ऑफिस में, दफ्तर में, कहीं पर भी, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें कहीं पर किसी वक्त भी हो सकती हैं। तो इसका मकसद ये है कि अगर किसी खातून को सपोज़ करके कि हरकत कल्ब की बंदिश हो, अब तरबियत याफ्ता जो है, जो वो जिसको शॉक देना आती है, जिसको CPR करना आती है, जिसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग आती है, वो अगर मेल है तो वो मजहबी लिहाज से हमारे बहुत सारे लोग जो हैं इन चीज़ों पर एतराज़ करते हैं और करना भी चाहिए, और क्योंकि हमारा सोशल सिस्टम ऐसा है कि ऐसी चीज़ों पर मुझे ख़ुद को याद है कि बहुत सारे इन चीज़ों में जो है वो जब मैं NICVD में होता था तो अस्पताल से बाहर जो है वो एक मरीज़ को जो है वो हरकत कल्ब की बंदिश के साथ लेके आए, तो उनको हमने वहीं पर ही CPR करके शॉक वगैरह दी तो जामर नहीं हो पाए। जब जामर नहीं हो पाए तो उनके मरीज़ आके पूछने लगे कि हमारे मरीज़ का क्या हुआ, आप उसके लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपका मरीज़ जो है वो पहले से ही मौत का शिकार हो चुका है। तो वो लड़ने लगे कि अगर मरीज़ मौत का शिकार हो गया तो आपने उसकी सीना क्यों दबाया, उसको तकलीफ़ क्यों दी। अब देखें कि हमारे लोगों का माइंडसेट देखें। अब अगर किसी खातून को इस तरह से कोई मेल जो है वो CPR करे, या अगर कोई जो है वो कम जो है वो कोई आदमी जो है वो लेवल का आदमी हो, सोशल स्टेटस वाला, उसको अगर कोई आदमी जो है वो मुंह के थ्रू जो है वो ब्रीथ दे के नहीं दे कि जी उसके मुंह में बदबू है, एक आदमी गंदा है, एक आदमी कैसा है, किस तरह से, तो ये जो फैक्टर्स हैं, इन चीज़ों के लिए हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारे जो उल्मा हैं, हमारे जो सोशल सिस्टम है, उनमें हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, उनको बिठा के उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, तब भी हम अस्पताल से बाहर जिनकी हरकत कल्ब की बंदिश हो रही है, अगर हम उनके लिए सीरियसली कुछ करना चाहते हैं तो फिर ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो अवामिल हैं, इन अवामिल को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, तभी हम बाहर के मुल्कों की तरह जो है वो कामयाबियाँ हासिल करेंगे। आखिर में जो है वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेडिकल कमीशंस हैं, और जैसे पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, बाहर के मुल्कों में जैसे सऊदी अरब में भी मैं रहा हूँ कोई 23 साल तक वहाँ पर, 22-23 साल, तो वहाँ पर जो सऊदी
काउंसिल है, वो काउंसिल तब तक हमारा एकामा रिन्यू नहीं करती थी जब तक के हम BLS सर्टिफाइड नहीं हूँ, ट्रेन नहीं हूँ, हमारे पास नया सर्टिफिकेट जो है वो नहीं हो। हर साल वहाँ जो है वो रिन्यूअल होता है, तो पीरियड होता है कि ACLS BLS, और उस पीरियड के लिहाज से अगर आपको अब एक्सपायर हो गया है तो चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी सीनियर डॉक्टर हो, लेकिन हर आदमी को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे मुल्क में, इस किस्म की हमारी जो मेडिकल कमीशंस हैं उन लोगों ने इस किस्म की कंपलसरी कानून साजी नहीं की है। अगर की है तो मेरे इल्म में नहीं है, और अगर नहीं की है तो उनको इस किस्म की कानून साजी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अगर अस्पतालों में जो हेल्थ का अमला है, जो एम्बुलेंसेस में ऐसे मरीज़ों को लेके आते हैं, अगर वो तरबियत याफ्ता नहीं है तो वो कैसे लोगों को जो है वो एम्बुलेंस में, अगर उनकी हरकतें कल बंद हो जाए, या अगर घर में उनकी टीम, एम्बुलेंस भले कितनी भी 5 स्टार एम्बुलेंस हमारे पास हो, लेकिन उसका अमला अगर घर में पहुंच के और फौरी तौर पर जो है वो हरकत कल्ब की जो किस किस्म की एरिदमिया है उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और फौरी तौर पर वो कुछ नहीं कर रहा है, या अगर एम्बुलेंस के दौरान अगर उसको हरकत कल्ब की बंदिश होती है और अस्पताल दूर है, तो अमला वहाँ पर जो है वो, अगर सहूलतें मौजूद भी हों उसमें एम्बुलेंस में, लेकिन अमला कितना ट्रेंड है कि वो ये सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो कमीशंस हैं, हमारे जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म की हम हॉट स्पॉट्स जो हैं, कि कौन से माल में, कौन सी जगह पर, कौन सी जगह समंदर में कहाँ क्राउड होता है, कहाँ फुटबॉल और इस किस्म के मैचेस होते हैं, कहाँ पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं या जहाज़ का जो क्रूज़ हैं, इन सबको जो है वो CPR और AAD की तरबियत देने के लिए उनमें जो है वो आगाही जो है वो बेदार की जाए, और जो कमीशंस हैं उनको जो है इसका पाबंद बनाया जाए कि वो उनके लाइसेंसेस और उन चीज़ों को चेक करें, और उनकी जो कॉम्पिटेंसी है उस कॉम्पिटेंसी को भी चेक करें कि अगर खुदा न खास्ता उनके ऊपर इस किस्म की ज़िंदगी और मौत की जान बचाने की जब ये उनके ऊपर जो है उनकी बारी आए तो वो कैसे डिलीवर कर सकेंगे। तो लिहाजा ये जो अवामिल हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने महसूस किया कि इम्पॉर्टेंट हैं और जिन पर भी अगर हम तवज्जो दें तो बहुत सारी मरीज़ जो हैं जिनको अस्पताल के बाहर हरकत कल्ब की बंदिश होती है, तो उनको जाबिर करने के इम्कानात का जो शरह है, हम भी जो है उसमें काफ़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया।